एक बार फिर आप सभी का सक्षम मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम प्राकृतिक संख्याओं के गुणधर्म नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। योग पर गुणन की बंटनशीलता 3 गुणा 8। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा कोष्टक में 5 प्लस 3। हमने योग पर गुणन की बंटनशीलता का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए 3 को पहले हम 5 से गुणा करेंगे। तो इसलिए 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 गुणा 3 बराबर 3 को 5 से गुणा किया तो 15 प्लस 9 बराबर 24। यदि हम सीधा गुणा भी करते हैं तो 3 को 8 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 24 प्राप्त होते हैं। अतः दोनों स्थितियों में हमें मान बराबर होते हैं। अतः प्राकृतिक संख्याएं हैं योग पर गुणन की बंटनशीलता के गुणधर्म का पालन करती हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं का योज्य तत्समक का अध्ययन करते हैं। योज्य तत्समक वह संख्या होती है, यानी किसी भी संख्या में हम कितना जोड़ें कि हमारे पास वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाए। जैसे 2 में शून्य जोड़ते हैं तो 2 प्राप्त होते हैं, 5 में शून्य जोड़ते हैं तो 5 प्राप्त होते हैं। लेकिन ये शून्य है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं का योज्य तत्समक विद्यमान नहीं होता है। यानी प्राकृतिक संख्याओं का योज्य तत्समक वो विद्यमान क्यों नहीं होता है? क्योंकि यानी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, और 1 से शुरू होती हैं तो उन प्राकृत संख्याओं के समय में शून्य नहीं होता है, और जब तक हम किसी भी प्राकृत संख्या में शून्य नहीं जोड़ते हैं तब तक हमें वह सेम संख्या प्राप्त नहीं होती है। इसलिए प्राकृत संख्याओं का योज्य तत्समक विद्यमान नहीं होता है। अब प्राकृतिक संख्याओं का गुणन तत्समक। गुणन तत्समक क्या होता है? यानी किसी भी संख्या को कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारे पास वही संख्या प्राप्त हो जाए। 6 को 1 से गुणा करते हैं तो 6 प्राप्त होते हैं। 8 को 1 से गुणा करते हैं तो 8 प्राप्त होते हैं। 54 को 1 से गुणा करते हैं 54 प्राप्त होते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या को 1 से गुणा करने पर वही प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है, जैसा कि हम देख रहे हैं। यानी इसमें देखा कि 6 मल्टीप्लाई 1 बराबर 6 ही प्राप्त हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का गुणन तत्समक सदैव 1 होता है। यानी प्राकृतिक संख्याओं का गुणन तत्समक सदैव 1 होता है। तो इसी के साथ हमारी प्राकृतिक संख्याओं का टॉपिक समाप्त होता है। आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैसे R-TET लेवल 2 में पटवारी में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो उत्तर में आ जाएगा 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? 1 से होती हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का परवर्ती विद्यमान होता है, क्या यह कथन सत्य है? हाँ, यह कथन सत्य है। क्यों है ये सत्य? इसकी हम जांच करते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं का जब हम प्रवर्ती ज्ञात करते हैं, प्रवर्ती संख्या ज्ञात करते हैं, तो हम सदैव 1 जोड़ते हैं। जैसे 1 + 1 बराबर 2, 2 + 1 बराबर 3, 150 + 1 बराबर 151। प्रश्न संख्या 3, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती विद्यमान होता है, क्या यह कथन सत्य है? नहीं, यह कथन सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती विद्यमान नहीं होता है। यानी प्राकृत संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य सभी प्राकृत संख्याओं का पूर्ववर्ती विद्यमान होता है, 1 का पूर्ववर्ती विद्यमान नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याओं का योज्य तत्समक कितना होता है? योज्य तत्समक का अर्थ बताया था
कि किसी भी संख्या में कितना जोड़ें कि हमारे पास वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो प्राकृतिक संख्याओं का योज्य तत्समक विद्यमान नहीं होता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य विद्यमान नहीं होता है। इसलिए प्राकृतिक संख्याओं का योज्य तत्समक भी विद्यमान नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याओं का योज्य तत्समक देखूं, 2 में शून्य जोड़ा 2, 5 में शून्य जोड़ा 5, लेकिन प्राकृतिक शून्य है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। किसी भी प्राकृतिक संख्या में शून्य जोड़ने पर वही प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, लेकिन शून्य है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए हमने कहा था कि प्राकृतिक संख्याओं का योज्य तत्समक विद्यमान नहीं होता है। प्रश्न संख्या 5, 15 का गुणन तत्समक कितना होता है? उत्तर में लिखा हुआ है 1, यानी 15 या 16 किसी भी संख्या का गुणन तत्समक कितना होता है? 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्राकृत संख्याओं का गुणन तत्समक सदैव 1 होता है। यानी प्राकृत संख्या कितनी भी ले लीजिए, कोई सी भी प्राकृत संख्या ले लीजिए, उसका गुणन तत्समक सदैव कितना होगा? 1 होगा। प्राकृत संख्याओं का गुणन तत्समक देखिए, 6 को 1 से गुणा किया 6 प्राप्त हुआ, 8 को 1 से गुणा किया तो 8 प्राप्त हुआ, 54 को 1 से गुणा किया तो हमारे पास 54 प्राप्त हुई। तो किसी भी प्राकृत संख्या को 1 से गुणा करने पर हमारे पास वही संख्या प्राप्त हो जाती है, वही प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हमने कहा था कि प्राकृत संख्याओं का गुणन तत्समक सदैव कितना होता है? 1 होता है। प्राकृत संख्याओं का गुणन तत्समक 1 होता है। प्रश्न संख्या 6, प्राकृत संख्याओं के लिए कौन कौन सी मूलभूत संक्रियाएं समवर्त गुणधर्म का पालन करती हैं? यानी समवर्त गुणधर्म का पालन करने वाली 2 ही संक्रियाएं हैं, मूलभूत संक्रियाएं 2 हैं। पहली है योग संक्रिया तथा दूसरी है गुणन संक्रिया। यानी ये दोनों संक्रियाएं ही समवर्त गुणधर्म का पालन करती हैं और कोई सी भी संक्रिया नहीं करती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के लिए कौन कौन सी मूलभूत संक्रियाएं क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करती हैं? यानी मूलभूत संक्रियाएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं: योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया, गुणन संक्रिया और भाग संक्रिया। तो क्रम विनिमयता नियम में हमने अध्ययन किया था कि योग संक्रिया और गुणन संक्रिया ही इसका पालन करती हैं। तो देखिए योग संक्रिया में किस तरह से क्रम विनिमयता के नियम का अध्ययन किया था। यानी 2 प्राकृतिक संख्याएं ली थी, उनमें योग किया था तो 3 में 2 जोड़ा 5 प्राप्त हुआ। क्रम बदलने पर 2 + 3 बराबर भी कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। यानी दोनों स्थितियों में मान कितना प्राप्त होता है? 5 ही प्राप्त होता है। इसलिए इन दोनों पक्षों को बराबर करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि 3 + 2 = 2 + 3। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या होती है वो योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन करती है। यानी सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन करेंगी। क्रम विनिमयता के गुणधर्म में हमें प्राकृत संख्याओं के क्रम को चेंज करना है। अब इसके बाद में अगली है गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया में क्रम विनिमयता का अध्ययन कर रहे हैं। तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया 90 प्राप्त हुआ। क्रमबद्ध चेंज करते हैं। क्रम चेंज करने पर जैसे क्रम चेंज किया, पहले 6 लिख दिया फिर 15 लिख दिया, तो 6 × 15 बराबर कितने प्राप्त हुए? 90 प्राप्त होते हैं। 15 को 6 से गुणा करते हैं तो भी 90 प्राप्त होते हैं। क्रम बदलते हैं, 6 को 15 से गुणा करते हैं तो भी हमारे पास 90 प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों स्थितियों को हम कैसे लिख सकते हैं? 15 × 6 बराबर 6 × 15। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन करती हैं, क्योंकि दोनों स्थितियों में देखो 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 90 प्राप्त हुए और इधर 6 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास कितने प्राप्त हुए? 90 प्राप्त हुए। अब प्रश्न संख्या 8, प्राकृतिक संख्याओं के लिए कौन कौन सी मूलभूत संक्रियाएं
साहचर्यता गुणधर्म का पालन करती हैं। साहचर्यता गुणधर्म के लिए हमें प्राकृत संख्याओं के समूह में से 3 संख्याएं लेनी पड़ती हैं। तो हमने अध्ययन किया था साहचर्यता के गुणधर्म का, तो उनमें 2 संक्रियाएं थी जो साहचर्यता के गुणधर्म का पालन करती हैं, योग संक्रिया तथा गुणन संक्रिया। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 9, 5 मल्टीप्लाई कोष्टक में 6 + 9 कोष्टक बंद प्राकृत संख्याओं के कौन से गुणधर्म को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। यानी प्राकृत संख्याओं के जितने गुणधर्म हमने पढ़े हैं, सीखे हैं, उनमें से ये जो प्रश्न में दिया गया है ये कौन से गुणधर्म को दर्शाता है। यह दर्शाता है योग पर गुणन की बंटनशीलता के गुणधर्म को दर्शाता है। अब है प्रश्न संख्या 10, प्राकृत संख्याओं के समूह को किससे व्यक्त करते हैं। यानी प्राकृत संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होते हैं और आगे अनंत तक होते हैं, तो ये पूरा एक समूह है। इस समूह को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल N बराबर मजला कोष्टक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह